अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहते हैं खुदा सूरज की रोशनी को इस ज़मीन तक पहुंचाता है, लेकिन इंसानियत की रोशनी को हमारे दिलों तक पहुंचाने के लिए खुदा अपने बंदे मुकर्रर कर देता है, जो खुदा के पैगाम का हम इंसानों को इल्म देते हैं। और इन्हीं में से एक है दरगाह मटका पीर। हिंदुस्तान अनेक मज़हबों का मुल्क माना जाता है। इस पाक सरज़मीन पर कई पीर, फ़कीर, दरवेश और उलेमाओं की पैदाइश हुई, जिन्होंने लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखलाया और इंसानियत का पैगाम दिया। दिल्ली में कई सूफ़ी दरगाहें और खानकाहें हैं, जहां हर मज़हब के लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए जाते हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में अक़ीदत को एक ख़ास मर्तबा हासिल है और अपनी अक़ीदत का शुक्राना अदा करने के तमाम नायाब तरीक़े भी हैं, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है, उस परवरदिगार का शुक्र अदा करना और दुनिया में उसके भेजे हुए रहनुमाओं का तहे दिल से एहसान मानना। इन्हीं में से एक मशहूर सूफ़ी दरगाह है शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटका पीर। यह दरगाह एक ऊंचे टीले पर बनी है, जो लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही खूबसूरत और चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पूरी दरगाह को लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से बहुत ही शानदार रूप दिया गया है, जिसमें 14 छोटे छोटे मेहराब भी हैं, जिस पर बड़े ही दिलकश बेल बूटे बनाए गए हैं। छत पर शीशे की नक्काशी का काम किया गया है। कब्र और फर्श खालिस संगमरमर का बना हुआ है। दरगाह में आने वाले ज़ायरीनों के लिए दरगाह से सटी एक छोटी सी मस्जिद भी है, जिसमें 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। मटका पीर दरगाह की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि पहली बार में इस दरगाह को देखने पर एक अजीब सा हैरत अंगेज़ मंज़र नज़र आता है, जो हमारे दिलों को रूहानी तौर से इस दरगाह से जोड़ता है। दरअसल यहाँ के ज़्यादातर दरख्तों की शाखें मटकों से लदी हुई नज़र आती हैं, जो निशानी है इस बात की कि मटका पीर दरगाह पर जो भी अपनी मन्नत लेकर आता है, मटका पीर उसकी मुरादों को सुनते हैं और अल्लाह तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम इशरती बेगम है, विनोद नगर से आए हैं। इस दरगाह पे जब भी कभी हम आए, कभी हम खाली हाथ नहीं गए। जो मांगा है हमें इन्होंने वही दिया है, और ऊपर वाला सबकी मुरादें पूरी करे। जैसे हमारी मुराद पूरी होती चली आई है, हमारी इन्होंने गोदी भरी है, ऐसी हर इंसान की गोदी भरें, उनकी मुरादें पूरी हों। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और मटके शाही बाबा से यही मेरी दुआ है कि हर मोमिन की मुराद पूरी करें। मेरा नाम शाहिदा बेगम है, मैं रायबरेली से आई हूँ। और अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे, मुराद ही पूरी कराने के लिए मैं आई हूँ। बुजुर्गान दीन से मैं यही इल्तिजा करती हूँ कि सबकी मुराद के लिए जो है दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, मेरी भी मुराद के लिए पूरी करने के लिए अल्लाह ताला दुआ करते हैं। इसलिए यहाँ लोग दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मटका पीर के अक़ीदतमंदों के मुताबिक जो भी इस दरगाह पर एक बार आता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। मटका पीर उसकी सुनते हैं और उसकी मुरादें भी पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ ज़ायरीनों का तांता लगा रहता है। मन्नत पूरी होने पर अक़ीदतमंद दरगाह पर मटका चढ़ाकर शुक्राना पेश करते हैं। आनंद कुमार चौरसिया है, मैं बिहार के बक्सर ज़िले का रहने वाला हूँ। हम बचपन से वैसे यहाँ पे आते जाते हैं, हमारे घर वाले भी आते जाते हैं। ऐसा कि बाबा हमारी मन्नतें पूरी करते हैं। ये मेरी तीसरी मन्नत है, जो बाबा ने मेरी तीसरी मन्नत पूरी की। हम 2 बार पहले भी यहाँ आके मटका चढ़ा चुके हैं। ये मेरी तीसरी मन्नत है, बाबा ने मेरी मन्नत पूरी की, इसीलिए मैं फिर आके यहाँ मटका चढ़ाने आया था। मेरी बाबा बहुत ही वो है, सुनते हैं, हर किसी की मन्नत पूरी करते हैं। मेरी तो 3 मन्नतें अभी तक पूरी की हैं, इसलिए बाबा के अंदर मेरी बहुत ही श्रद्धा है। मेरा नाम ज्योति है और मैं अपने हस्बैंड
उनके संग यहाँ पहली बार आई थी, तो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी। आज वो मन्नत पूरी हो गई है, तो मैं मटका चढ़ाने आई थी यहाँ पे। अब फिर मांगी है तो फिर पूरी होगी तो फिर आऊँगी, क्योंकि यहाँ की मन्नत मांगनी जब होती है तो पूरी हो जाती है। शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटका पीर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इनकी बुज़ुर्गी से शेख जमालुद्दीन हाज़वी और शेख निज़ामुद्दीन औलिया बेहद मुतासिर थे। इनकी खानकाह में बहुत दूर दूर से लोग रूहानी और दीनी तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। खानकाह का कुछ हिस्सा कब्रिस्तान के इस्तेमाल के लिए महफूज किया गया था, लेकिन बदलते दौर के साथ न यह खानकाह महफूज रह सकी और न इसकी ज़मीन। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पर प्रगति मैदान की इमारतें बनवा दी गईं और बाकी हिस्से पर DDA ने कब्ज़ा कर लिया। इस जगह की मेंटेनेंस सिर्फ और यहाँ आने वाले भक्तों के ज़रिए ही, हिंदू मुसलमान जो भी है उनके ज़रिए ही हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। सरकार ने तो इस ज़मीन पर और कब्ज़ा करके रखा हुआ है। DDA ने सारी ज़मीन को कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ पर दुकानें तो बना दी, मगर आने वाले ज़ायरीनों के लिए ना तो लैट्रिन है, ना बाथरूम है और ना ही उनके वाहन खड़े करने की जगह है। 20 बीघे 8 BC की प्रॉपर्टी को सरकार कब्ज़ा करे बैठी है। मटका पीर दरगाह के साथ ही शेख रहीमुद्दीन इराकी की मज़ार भी है, जो एक खुले दालान में बनी हुई है। शेख रहीमुद्दीन इराकी मटका पीर के शेख और खलीफा थे। मटका पीर दरगाह के गद्दी नशी मुतवल्ली के मुताबिक यहाँ पर मटका चढ़ाए जाने के रिवाज के पीछे एक दिलचस्प वाक़या है। इन बुज़ुर्ग का नाम हज़रत शेख अबू बकर तर्तूसी रहमतुल्लाह अलैह है। आप ईरान के कस्बा तर्तूस के रहने वाले हैं। हैदरिया कलंदरी आपका सिलसिला है और आपको मटके शाह के नाम से इसलिए जाना जाता है कि आज से तकरीबन 773 बरस पहले जब आप ईरान से यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो ये जगह बहुत बड़ा मिट्टी का टीला थी और इसके पूरब से यमुना नदी बहा करती थी। उस वक्त आप यहाँ अल्लाह की बंदगी और इबादत में मशगूल थे कि अचानक कोई शख्स जो कि काफ़ी लंबे अरसे से बीमार था और उसकी बीमारी लाइलाज हो चुकी थी, तो ये सोचकर इस टीले पर आया था कि वो नदी में कूदकर खुदकुशी यानी आत्महत्या कर लेगा। आप ने उसको रोका और रोक कर उसको समझाया कि अल्लाह की जात से नाउम्मीद होना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह चाहे तो तिनके में भी जान डाल सकता है। और आपने अपने मटके से पानी लेकर उस पर अल्लाह का पाक कलाम पढ़ के उस शख्स को पिलाया। अल्लाह के रहम से वो शख्स चंद रोज़ में ही बिल्कुल ठीक हो गया। तब आपने तो उससे जानने वालों ने जब उससे ये बात मालूम की कि आपको कौन सी दवाई सूट कर रही है, तो उसने बताया कि फ़ला जगह पर वली अल्लाह हैं और उनकी दुआओं की बरकत से मुझे फ़ायदा पहुंचा है। तो सभी आपकी ज़ियारत के लिए आने लगे, दर्शन के लिए आने लगे। आस्ते आस्ते आपके यहाँ काफ़ी भीड़ होने लगी। उस ज़माने का शासक सुल्तान गियासुद्दीन बलबन था। जब सुल्तान के पास मुख्तलिफ़ तरीके से बातें पहुँची तो सुल्तान ने अपना कासिद यानी संदेश वाहक भेज कर आपको अपने दरबार में बुलवाया। तो आपने सुल्तान के कासिद से कहा कि जब हमारे पूर्वज कभी सुल्तान के दरबार में गए तो हम क्या जा पाएंगे। तो सुल्तान ने आपकी आजमाइश की। आजमाइश के दौरान आपके खाने के लिए लोहे के दाने और मिट्टी के ढेले भेजा गया, जिसको आपने अल्लाह से दुआ करके यह करामात यानी करिश्मा दिखाया कि लोहे के दाने असली बुने हुए चनों में तब्दील हुए और मिट्टी का ढेला गुड़ के बेले में तब्दील हुआ। तब आपने वो गुड़ और चना और मीठा दूध सभी लोगों को तकसीम किया और सुल्तान के पास भी भेजा और आपने ख़ुद भी इस्तेमाल किया और अल्लाह के रहम से सभी को फैज़ पहुँचा। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और आपने फरमाया कि मेरे यहाँ जो भी मुराद मांगेगा अल्लाह जब उसकी मुराद पूरी कर देगा तो यही तबरुकात यहाँ पर तकसीम करेगा। बस तभी से ही आपको मटके शाह के नाम से जाना जाता है, जबकि आपको बारगाह तूसी के नाम से ये जगह जानी जाती थी। मटका पीर की वफ़ात के बाद उनके अक़ीदतमंद उनकी दरगाह पर अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद मटके में चना, गुड़ या चीनी भरकर बादस्तूर दरगाह पर चढ़ाते हैं और अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। वफ़ात के बाद मटका पीर अपनी ही खानकाह में दफनाए गए और उनकी वफ़ात लगभग 1257 ईस्वी में हुई।